तो पता चलता है कि अमेरिका ने एक रिसर्च किया, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और पता किया कि जिस खाने को धुआं लग जाता है उस खाने में अपनी बॉडी को जो चारकोल और कार्बन की जरूरत होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो जो आदमी धुएं वाली आइटम खाता है, यानी कि धुएं में पकी हुई, जैसे अपना हम लोग दूध भी पकाते थे तो हारे में पकाते थे गुस्से वाला, तो उसमें धुआं वो लगता रहता था, हमारा जो रसोई है उसके अंदर ऊपर सारे को काला काला हो जाता था। फिर हमारा चूल्हे वाला धुआं, तो जो रोटी धुएं से पक कर आती है वो अंदर से कैंसर को खत्म करती है, और जो रोटी गैस पे पकती है वो रोटी गैस बनाती है। तो आपको सरकार कुछ बताती है, वो बताती है कि हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं, तो हमको पता भी होना चाहिए कि वाकई में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि गैस दी अभी आपको उन्होंने, सरकार ने, मैं गैस पे ही ले लेता हूं, ये इसलिए है क्योंकि आपको पता चले कि आपके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। जब हमारी मां चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो वो चूल्हे के सामने ऐसे बैठती थी कि उसके घुटने मुड़ते थे और उसकी छाती और पेट के आगे घुटने अड़ जाते थे, तो उसकी पेट और छाती को गर्मी नहीं लगती थी। मासिक धर्म के समय पर जब शरीर के अंदर पहले ही बहुत गर्मी होती है, उस टाइम पर अगर बाहर से भी गर्मी लगने लग जाए तो अंदर गर्भाशय का कैंसर बनना शुरू हो जाता है। अभी क्या हुआ, जिन जिन के घर में गैस रखी है वो गैस रखते हैं तो रसोई के अंदर वो शेल्फ बनाते हैं ना, एक लेंटर से टाइप का, और फिर उसके ऊपर रखते हैं, और उस गैस की सीधा कनेक्शन मां के यहां पर टिकता है कि नहीं, वो आपके इस हाइट पे होती है वो। यानी कि अब आप जब रोटी बना रहे हो तो सारी हीट यहां आ रही है। तो औरतों का मासिक धर्म में गड़बड़ पहले ज्यादा होती थी कि अब ज्यादा होती है? जी बताओ, बताइए। गर्भाशय का कैंसर अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा होता था? हम धुएं में रोटी बनाते थे पर किसी मां को मैंने चश्मा चढ़ाए नहीं देखा, मेरी दादी को, मां को। और आज जब को कह रहा है कि धुआं नहीं है अब आपको धुएं से मुक्ति दिला दी, अब आपके घरों के अंदर क्या हो गया? चश्मे आ गए। बिना धुएं वालों को चश्मा चढ़ गया और धुएं वालों को, ठीक है। तो गैस की रोटी खाने वालों को गैस बनेगी और चूल्हे की रोटी खाने वाले एकदम परफेक्ट रहेंगे। और ये तो दूसरा कारण लगा। अब तीसरा